सुना यहाँ भी धमकावे कोई। यह चुनाव 19 तारीख को हो लगा, 4 की गिनती हो लगी, चुनाव तो मैं जीत ही रहा, पर धमकाने वाले को सबक ऐसा सिखा हुआ कि अगले 100 साल तो धमकाओ नहीं किसी को। दौर है आज गोले के लोगों ने, फोरम के लोगों ने जिस प्रकार का स्वागत किया, ये वास्तव में चुनाव के दिनों में बेमिसाल स्वागत है। इतना बड़ा जुलूस, एक काम भी हुआ कि अगले गांव में जाने में मुझे बड़ा विलंब होगा। मैं बधाई दूंगा आपको और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस जालिम सरकार को हटाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए 750 किसानों की शहादत को याद करते हुए आपको एक एक वोट साइकिल के निशान पर जाना है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो आपके रहमो करम पे हूं। अहंकार दूसरी तरफ बसता है। हम जानते हैं कि हम आपके रहमो करम पर हैं। आपका आशीर्वाद है तो हमसे तगड़ा कोई नहीं है, और आपका आशीर्वाद, आपका हाथ हट गया तो हमसे माड़ा कोई नहीं, कमजोर कोई नहीं। प्रयास करते हैं कि आप सबके सम्मान को धरोहर समझ करके सिर पर रखें, और उस प्रयास में कब तक कामयाब है। 47 साल का सियासी सफर हो गया। दोस्तों, जिस प्रकार किसानों के ऊपर ड्रोन से हमले किए गए, गाजीपुर में राकेश टिकैत पर हमले का प्रयास किया गया। जब 19 तारीख को बटन दबाने जाओ, आज के बाद जो आपके पास चुनाव प्रचार में आए, उससे पूछ लेना कि इस आजाद हिंदुस्तान में किसी पूर्व प्रधानमंत्री का सामान फेंका गया क्या? तो उसमें एक नाम आएगा, उस स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, किसान मसीहा का सामान बाहर फेंका गया था। हमें वो भी दुख है। जब 4 साल को 2019 के चुनाव में बागपत और मुजफ्फरनगर के नतीजे लोकसभा के बेईमानी से बदल दिए गए थे, और मैं नहीं कहता, चौधरी अजीत सिंह साहब सदा कहते थे। दोस्तों, अजीत सिंह जी को जीवन पर्यंत ये मलाल रहा, और उन्होंने भाईचारा कायम करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। गिनती वो भी जानते थे जो आज लोकतंत्र ने सीखी है, पर उन्होंने 2 बड़े काम किए। एक तो उन्होंने देश को चुना, कुर्सी को नहीं चुना, और दूसरा, जब बेईमाना हो रहा था तो उन्होंने चुपचाप स्वीकार करके नतीजा चले गए। अगर वो विरोध करते तो इस जिले में खून खराबा हो जाता। ये उनका बड़प्पन था, बड़ी बात थी उनकी। दोस्तों, हमें यह भी दुख है, हाथरस में महिला लड़की के साथ बदतमीजी हो, अत्याचार हो, जुल्म हो, राजनीतिक लोग जाए और हमारे एक राजनीतिक नेता के ऊपर लाठी बजाई जाए। हमने वो पीड़ा सुनी है जब आदरणीय चारू चौधरी जी कहती थी कि क्या मेरे पति गुंडा बवालिया थे, बदमाश थे कि उन पर लाठी चार्ज किया गया। हमें वो भी दुख है कि इस सरकार, बीजेपी की सरकार में किसान मरे सो मरे, इन्होंने बहन बेटियां भी नहीं छोड़ी। लोग वहां का जिक्र करते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। मैं कह रहा हूं 19 के चुनाव में नंगला रूना खेड़े में क्या हुआ। हमारी इज्जत, हमारी सम्मानित किसी की बहन, किसी की बेटी, चौधरी चरण सिंह की पौत्र वधू, जिस परिवार ने हम लोगों को जुबान दी बोलने की, उस पर हमला किया गया। और दुख यह है कि आज तक ना टोडे का फैसला हुआ, ना नगड़े का फैसला हुआ। हम तो गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में भी गए थे जब लोटे नमक गिरा गया था, भाजपा को दफन कर दो। हम तो उस दिन भी थे, आप भी होंगे। तो दोस्तों, हमारी याददाश्त ठीक है। जिसने हमारे ऊपर जुल्म किया है
उसे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके गन्ने का भाव नहीं बढ़ता, आपके यूरिया के कट्टे का वजन घट जाता है, आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीन लिए जा रहे हैं, पढ़ाई महंगी हो गई, दवाई महंगी हो रही है। दोस्तों, क्या होगा हम? किसान की आमदनी कम हो रही है और आमदनी कम होने के कारण बच्चे पढ़ाई किसानी से हट रहे हैं, खेती में जा नहीं रहे, रोजगार उन्हें मिल नहीं रहे, तो आखिर इन बच्चों का होगा क्या? मेरी आपसे प्रार्थना है कि सब कुछ भूल करके इन बच्चों के भविष्य के लिए 19 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना, भाजपा को हरा लेना। और एक बात और दूसरा, जो 10 साल से आप आतंक झेल रहे हो, एक अराजनीतिक व्यक्ति के कृत्यों से राजनीतिक लोग शर्मिंदा हैं। प्रधान को, डीलर को, इज्जतदार आदमी को बेइज्जत किया जाता है, धमकाया जाता है। बस धमकी पे एक बात याद आ गई, माइक से कह रहा, सब सुन लियो, सुना यहाँ भी धमकावे कोई। यह चुनाव 19 तारीख को हो लगा, 4 की गिनती हो लगी, चुनाव तो मैं जीत ही रहा, पर धमकाने वाले को सबक ऐसा सिखा दूंगा कि अगले 100 साल तो धमकाओ नहीं किसी को। हमारी कानून में आस्था है, कानून में बहुत प्राविधान है सबक सिखाने के, सबका इस्तेमाल करूंगा। यार कोई मजाक है, कोई किसी की वोट दे यहाँ से फोन करके कहते हैं तू बहुत ट्रैक्टर जोड़ रहा, तू बहुत वोट मांगता फिर रहा, ऐसा ना करे। हमसे पंगा ना ले, हम भले लोग हैं पर कानून को बखूबी जानते हैं, कानून का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अपना आशीर्वाद बनाओ रखो। 85वें सोरम की पंचायत में तय हुआ, आप लोगों ने मोहर लगा दी, एक तरफा वोट घेर दी, मैं चुनाव जीत गया, मैं राजनीतिक आदमी हो गया। आपसे प्रार्थना कि आप एक एक वोट डालना, और एक प्रार्थना ये भी आपसे मेरी, जो कुछ नाराज हैं, कुछ डरे हुए हैं, उन्हें समझा लेना, खुशामद कर देना और बता देना 19 तारीख के बाद कोई फोन करने की हैसियत में नहीं रहेगा, स्थिति में नहीं रहेगा। और देखो भाई, राजपूत वर्ग ने जो आपको आशा भी रही थी, वो आशा के अनुकूल काम किया, सबने पंचायत करके एक तरफा समर्थन आपको दिया है। गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज, सैनी समाज आपका चुनाव लड़ रहा है, पाल समाज, कश्यप समाज और त्यागी समाज उसे वोट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आप इससे निश्चिंत रहे। वह समाज भी हमारे साथ है, जो छोटा दुकानदार है वो हमारे साथ है, जो सरमाएदार है वो हमारे साथ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके लड़ेंगे। आपसे प्रार्थना है कि सब अपने आप को हरिंदर मलिक समझ करके चुनाव लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।